साथियों दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार एग्जामिनर में। मैं सहायक अध्यापक राहुल कुमार आपके अपने YouTube परिवार एग्जामिनर में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो रहने वाला है आरआरबी एलपी के लिए रहने वाला है। देखिए, ऐसे अभ्यर्थी जो आरआरबी एलपी एएलपी ठीक है की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो दोस्तों, मैं रेलवे में जॉब कर चुका हूँ और मैंने इसी तरीके से रेलवे का हर एग्जाम क्रैक किया है। देखिए दोस्तों, अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो रेलवे का एग्जाम आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होता है। दोस्तों, मैं एसएससी का स्टूडेंट था, इसलिए दोस्तों मेरे द्वारा रेलवे का फिर से एग्जाम पहली ही बार में बहुत अच्छे नंबरों से क्रैक हुआ है। ठीक है, और दोस्तों देखिए, मैं आपको जो तरीका बताऊंगा वो तरीका अगर आप अपनाओगे तो आपको 100% सफलता मिलेगी। दोस्तों, एएलपी के एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं पैटर्न के बारे में बताता हूं कि आपका जो पैटर्न है वो 75 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें जो सब्जेक्ट है रीजनिंग के 25 क्वेश्चन है, ठीक है, मैथ के 20 क्वेश्चन है, ठीक है, और करंट अफेयर और जीएस 10 नंबर है और साइंस और 20 नंबर है। अगर मैं बिल्कुल फेयरली बात करूँ दोस्तों, तो आप ये समझ लीजिए कि मैथ रीजनिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैथ रीजनिंग आपका प्री और मेंस और एनटीपीसी हर एग्जाम में बहुत ज़्यादा रीड की खंडी है, बैकबोन। अगर आप मैथ रीजनिंग में अच्छे नहीं है दोस्तों, तो आप रेलवे के एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। ये बात बिल्कुल सच है। आप मैथ रीजनिंग को बढ़िया तरीके से पढ़िए, आप पूरे सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, आप अपनी कमियों को देखिए, और आप जब मॉक लगाते हैं तो आप ये देखिए कि मॉक के अंदर हमारा स्कोर कितना आ रहा है और हम किस टॉपिक में कमजोर हैं, किस टॉपिक में वीक हैं। अगर आप जिस टॉपिक में वीक हैं आप उसमें जितनी हो सके, ठीक है, आप बेस्ट टेक्निक अपनाकर प्रैक्टिस कीजिए। 100% दोस्तों आप पूरे में से पूरे प्रश्न कर पाओगे। रीजनिंग के भी आप पूरे प्रश्न करोगे, आप मैथ के भी पूरे प्रश्न करोगे। और दोस्तों बात करते हैं करंट अफेयर की और जीएस की। दोस्तों देखिए, करंट अफेयर और जीएस जो है वो आपको ज़्यादा याद नहीं करेंगे, आपको साइंस पर ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, आप मोटी मोटी करंट अफेयर देख सकते हैं। आप जीएस ऐसा नहीं है कि आप जीएस टॉपिक वाइज पढ़ने बैठेंगे, नहीं, आपको इतना बेनिफिट नहीं मिलने वाला। आपको साइंस पढ़नी है, क्योंकि आप साइंस, ठीक है, रेलवे का एग्जाम चाहे एनटीपीसी का एग्जाम हो, ग्रेजुएशन लेवल वाला, इंटर लेवल वाला, एएलपी का एग्जाम हो या कोई सा भी एग्जाम हो, साइंस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों देखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री और मैथ नहीं, सॉरी, बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तीनों के तीनों, ठीक है, आपको सेपरेटली पढ़ने हैं। सेपरेटली पढ़ना है दोस्तों, बिल्कुल सेपरेटली। बायो आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ना है, केमिस्ट्री आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है और फिजिक्स आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। और एग्जाम की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो टेक्निकल एग्जाम है आपका। आप 10वीं लेवल तक तो आप अच्छी तरीके से तैयार कर ही सकते हैं। 12वीं लेवल का जो है वो थोड़े बहुत फॉर्मूले आपको यहाँ पूछे जा सकते हैं। बाकी इतना टेक्निकल एग्जाम नहीं होता है कि आपको जो हायर लेवल के एग्जाम होते हैं उन जैसा यहाँ पर डिफिकल्टी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के अंदर नजर आए। आपको सिर्फ PQRS लेवल में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आप 10वीं लेवल तक साइंस को अच्छी तरीके से बढ़िया तरीके से तैयार कर सकते हैं, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को और दोस्तों बायोलॉजी। ठीक है, मेरे मुँह से बार बार फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आ रही है, ठीक है, तो आप मैथ को इग्नोर कीजिए, मैथ को आप पार्ट फर्स्ट में लेकर सकते हैं। आपको यहाँ बायो लेकर चलनी है, वो भी 10वीं लेवल की बहुत अच्छी वाली। फिर एक टॉपिक को आप अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि ये जो चीज़ है आपको एनटीपीसी के अंदर या फिर रेलवे के और एग्जाम के अंदर भी दोस्तों काम देने वाली है। ठीक है, देखिए 60 मिनट है, 60 मिनट का मतलब आप समझ सकते हैं कि आपको एक्यूरेसी अच्छी खासी चाहिए। मतलब 60 मिनट के अंदर आपको 75 क्वेश्चन करने हैं, आपको 1 मिनट नहीं मिलने वाला है एक क्वेश्चन करने के लिए। आपको बहुत सारे क्वेश्चन आंखों में बनाने हैं, ठीक है, इसके लिए आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको दोस्तों उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, साइंस आप अच्छी तरीके से तैयार कीजिए, करंट अफेयर को आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है, आप जीएस ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में दोस्तों ना पढ़ें, इतना कर लें 75 में से, ठीक है। 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग से बचना है, क्योंकि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करेंगे तो एक क्वेश्चन आपका वैसे ही कट जाएगा। निगेटिव मार्किंग से बचने के लिए आपको अपने सिलेबस को अच्छी तरीके से दोस्तों पढ़ना ही है। बाकी देखिए, मैं बात बता देता हूँ कि 75 में से आपका कितना स्कोर होना चाहिए, या फिर आपको मॉक में कितना स्कोर आ रहा है। करंट में बताइए कि आप मॉक लगा रहे हैं तो आपको कितना नंबर मिल रहा है, 40 के समथिंग मिल रहा है, 40 से ऊपर मिल रहा है, या 50 के समथिंग मिल रहा है। बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जिनका 40 प्लस स्कोर आ रहा है, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो 50 के समथिंग में स्कोर जा रहे हैं, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो 55 से 60 के बीच में दोस्तों स्कोर कर रहे हैं, और कुछ साथी ऐसे होंगे जो जिन्हें हम टॉपर कहते हैं वो ऊपर भी स्कोर दोस्तों कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप ऐसा मत समझिए दोस्तों कि पहले 30 नंबर पे 25 नंबर पे प्री क्वालिफाई हो जाता था, अब कंपटीशन ठीक ठाक
ठाक लगेगा है, बहुत सारे साथी हैं, वैकेंसी कम है, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि 40 तो आपको करना ही पड़ेगा, 40 प्लस स्कोर तो आपको करना ही पड़ेगा अगर आप प्री क्वालिफाई करना चाहते हैं तो, ठीक है। 40 स्कोर करने के लिए आप अगर मैथ रीजनिंग में पूरे में से पूरा कर देते हैं तो भी दोस्तों आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। तो मैथ और रीजनिंग आपकी बैकबोन है रेलवे के लिए, और साइंस, मैथ रीजनिंग साइंस, ये चीज़ें बिल्कुल पक्की कर लीजिए, कहीं से कहीं तक भी दोस्तों कमी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप रेलवे का एग्जाम आंखें मीच के भी दोस्तों क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।